सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तुमाविद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरकल्पनाय नमामि चिन्मयं देवं तत्त्वज्ञानविद्याम्। Everyone, I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita, these verses. हमारा 13वां अध्याय चल रहा है। हम श्लोका नंबर 19 से हम शुरू करेंगे। चैंटिंग करेंगे। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि विभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भक्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। स्वर भगवान श्री कृष्ण इस 13वें अध्याय में प्रसंग बदल रहे हैं। 18वां अध्याय में ये प्रसंग पूरा हो गया। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं पुरुष और प्रकृति ये दो विभाग है। ये दो विभाग है इस संसार में, दोनों ही अनादि है। ये एक बात भगवान ने कही 19वें श्लोक में और कहा विकाराश्च गुणाश्चैव, विकार और गुण ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। ये बात कह के भगवान 20वें श्लोक में कहते हैं कार्यकरण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृति उच्यते। प्रकृति का क्या रोल है, इसका क्या योगदान है। कार्य करण कर्तृत्वे, कार्य और करण माने शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को उत्पन्न करने में प्रकृति का योगदान है। पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। सुख और दुख का भोग करने में पुरुष का रोल है। इस तरह से भगवान ने कह दिया। तो ये इंफॉर्मेशन देते हैं प्रभु कि पुरुष और प्रकृति का क्या रोल है। नाउ 21 नंबर के श्लोक में, 21 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्। आज का श्लोक है प्रकृति में स्थित, प्रकृतिस्थ माने प्रकृति में स्थित
पुरुष प्रकृतिजान गुणान मुक्ते, प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। पहली लाइन। अब बताया पुरुष और प्रकृति है, प्रकृति से गुण विकार उत्पन्न होते हैं, प्रकृति का पुरुष का रोल क्या है। अब भगवान कहते हैं, जो 20वें श्लोक में कहा कि उसका रोल है सुख दुख को भोगना, तो कैसे भोगता है इस तरह से। तो भगवान आगे 21 नंबर में कहते हैं कि प्रकृति में स्थित होकर पुरुष प्रकृति से उत्पन्न गुणों का भोग करता है। समझेंगे आज के क्लास में। कारणम गुण संग्रह अस्य सद असद योनि जन्मसु। सद असद माने सत और असत नहीं लेना, यहाँ अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण गुणों का संग है। गुण संग सत असत योनि जन्मसु। अच्छी बुरी योनि में जन्म लेने का कारण क्या है? गुण संग। पुरुष जो गुणों का संग करता है उसके कारण सत असत योनि में जाना पड़ता है। तो योनियों में अच्छी या बुरी योनियों में जाने का हेतु क्या बना? गुण संग, गुणों का संग। आपने टाइटल पढ़ा था, जन्म का हेतु क्या है, इस पे व्याख्या करेंगे और प्रकृति के संदर्भ में। सो ये श्लोक है आज का, वेरी वेरी क्लासिक, और मैं कहूंगी कि बहुत समझने लायक। ये श्लोक अच्छी तरह से समझा तो वेदांत काफी उसमें समझ लिया ऐसा माना जाएगा। सो हम करेंगे ध्यान से इस श्लोक को पढ़ेंगे। सो यहाँ पे कहते हैं, पुरुष प्रकृतिस्थ मुक्त। पुरुष भोग करता है, निश्चित रूप से पुरुष भोग करता है। इसका अर्थ क्या है? वही भोग करता है, प्रकृति भोग नहीं करती है। पकड़ी बात। प्रकृति क्यों भोग नहीं करती? वो जड़ है, तो जड़ होने के कारण वो भोग नहीं कर सकती। ये केवल रसगुल्ला खाता है क्या? जड़ वस्तु भोग नहीं कर सकती, तो जड़ होने के कारण प्रकृति भोग नहीं करती है, पुरुष भोग करता है। ये बात क्लियर है। लेकिन क्या भोगता है पुरुष? प्रकृति जान गुणान मुक्ते। प्रकृति से उत्पन्न गुण का भोग करता है। तो फिर गुण शब्दवाच्य क्या है? गुण माने क्या भोग करता है? रसगुल्ले का, पिज्जा का, किसका भोग करता है? भाष्यकार ने कहा, सुख दुख मोह प्रत्यय त्रय। सुख दुख और मोह, ये त्रिगुण से उत्पन्न जो है परिस्थितियां और जो विषय है, ये त्रिगुण से उत्पन्न होते हैं। और विषय के साथ हमारा जो व्यवहार है ना, ये चेयर विषय है, ये पानी विषय, हम जो व्यवहार करते हैं वो व्यवहार के कारण, ध्यान से सुनना, अटेंशन प्लीज, उस व्यवहार के कारण 3 प्रकार के प्रत्यय हमारे चित्त में उत्पन्न होते हैं। समझ में आया? परिस्थितियां है, विषय है। ये चित्त उस परिस्थिति से, उस विषय से व्यवहार करता है, करते हैं ना हम लोग, रिस्पॉन्ड करते हैं। अब उसके कारण चित्त में बहुत कुछ उत्पन्न होता है, लेकिन मूलतः 3 प्रत्यय उत्पन्न होते हैं, सुख, दुख, मोह। अरे एकदम क्लियर हो रहा है ये बात। श्लोक नंबर 21। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि मुक्ते।
आया। क्या भुगते? गुणान। गुणान माने क्या? सुख दुख। ये कोई ऐसी कोई हम बुद्धि पे भाव देने वाली बात चल रही है? माने हम भोग ही रहे हैं ना सुख दुख को, तो बहुत सिंपल बात है ये। सो नाउ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुरुष माने तो परमात्मा कहा है, तो ये भोक्ता भाव जो पुरुष में है वह स्वाभाविक है कि औपाधिक है? औपाधिक माने बिकॉज ऑफ द उपाधि। स्वाभाविक माने उसके अंदर, जैसे अग्नि में वाहकता स्वाभाविक की औपाधिक? स्वाभाविक है। स्वाभाविक वस्तु वह है जो जा नहीं सकती। औपाधिक, उपाधि हटा दी तो औपाधिक का क्या क्लासिक एग्जाम्पल है? नील पुष्प एंड स्फटिक है। पुष्प हटा दिया तो स्फटिक जैसा का तैसा। लाल पुष्प रखा तो स्फटिक लाल दिखा, तो स्फटिक का लालीपन जो है वो किसके कारण है? उपाधि के। तो पुरुष, तो अभी बात समझो, तो पुरुष का जो भोक्ता भाव है ये भोगता है सुख दुख etc, ये स्वाभाविक है कि औपाधिक है? ये प्रश्न उठाया गया है। अब इसका आंसर है पुरुषः प्रकृतिस्थ मुक्ते स्वरूपस्थ न भुंक्ते। आया। पुरुष जब स्वरूपस्थ है, अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित है, तब न भुंक्ते। प्रकृतिस्थ ही मुक्ति भोग करता है। तो जब प्रकृति में स्थित होता है तब वह भोग करता है। एक्चुअली कहा जाए तो करता हुआ सा दिखता है, क्योंकि स्फटिक लाल बना, वो बन गया उपाधि के कारण, ऐसा लाल सा दिखता है। वैसे पुरुष भी प्रकृति में स्थित है तब भोग करता हुआ सा दिखता है। ये बात बहुत गहरी है। आप इसको, मैं भी कुछ समय तक समझती थी कि ये मुझे समझ में आया, बट बाद में एक्चुअली समझ में आया। अब वो एक्चुअली समझ में आना, ये आप लोग अपने अनुभव से समझना। स्वतः गुणों का भोग नहीं करता। जब वो भोक्ता बनता है तब वह प्रकृति में स्थित होता है, तब वह भोग करता हुआ सा दिखता है। यहाँ तक बात ठीक हुई। इसी चीज को पुरुषः प्रकृतिस्थः भुंक्ते, इसी टुकड़े को मैं और लंबाते माने एक्सपांसन करते जा रही हूँ। अब प्रश्न आता है प्रकृतिस्थ माने क्या? ऐसे तो हम समझ गए कि प्रकृति में स्थित, बट प्रकृति में स्थित पुरुष है माने क्या? ये किसकी कहानी चल रही है? आपकी। पुरुष है प्रकृति स्थः। आप देखो प्रकृति माने क्या? अगेन अंदर 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 जा रही। प्रकृतो, भगवान भाष्यकार कहते हैं, मैं भाष्य ही पढ़ रही हूँ, उसी से बोल रही हूँ। प्रकृतो अविद्या लक्षणायाम, ये समझा। प्रकृति माने अविद्या लक्षणायाम, विद्या लक्षण। पुरुष जब अविद्या में स्थित है, इग्नोरेंस में है, तब भोगता है। आया। स्वरूप में माने ज्ञान में स्थित है, तब नहीं भोगता। मुझे लगता है इस साइड की बात करके और समझाने की कोशिश करूं तो ये रमन महर्षि इत्यादि बड़े बड़े लोग हैं, ये लोग स्वरूपस्थ थे, इसलिए बाहर से भले वो डोसा खावे पिज्जा खावे, किसी को गुस्सा करे किसी को प्यार करे, सब दिखता है, बट कबीर क्या कहते हैं? सोवत जागत पड़े उगाने, कहत कबीर हम वहीं ठिकाने। विश्वरूप में स्थित रहते हैं, बाहर से उनकी बदनामी हुए, उनको सम्मान मिले, जो कुछ भी दुनियादारी चल रही है चलती है, बट प्यार स्वरूपस्थ। दिखता क्या है? प्रकृतिस्थ। आश्रम मैनेजमेंट करना है तो स्माइल दे के नहीं चलेगा, डांटना भी पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है।
सो द पॉइंट इज, समझ में आ रहा है, प्रकृतिस्थ स्वरूपस्थ। भगवान क्या लिखते हैं यहाँ पे, श्री कृष्ण क्या कहते हैं, पुरुष प्रकृतिस्थ ही गुणात् भुक्ते, प्रकृति में स्थित है तब वो भोगता है। बट प्रकृति माने क्या, अविद्या लक्षणायाम, महात्मा लोग अविद्या में रहते हैं, स्वरूप में रहते हैं, ज्ञान में रहते हैं, ज्ञाननिष्ठ होते हैं। तो ये प्रकृति तो अविद्यात्मक है तथा जड़ात्मक है, जड़ है। अब ये जड़ प्रकृति कार्य करण रूपेण परिणतायाम स्थितः, ये जड़ात्मक प्रकृति कार्य और करण के रूप में परिणमित हो गई। पिछले क्लास में कहा था प्रकृति परिणाम को प्राप्त होती रहती है। तो कार्य माने क्या, स्थूल शरीर, करण माने क्या, सूक्ष्म शरीर। पकड़ी बात। अब एकदम आपको क्लिक हो रहा है कि हाँ, मैं इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर में स्थित हूँ। अब ये पहली लाइन एकदम साफ हो गई। पुरुषः प्रकृतिस्थ माने कार्य शरीर कारण शरीर में स्थित है, माने स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में पुरुष रहता है। रहता है कि कहीं कैलाश में रहता है, वैकुंठ में रहता है। ये हमारे स्थूल और इवन चिड़िया के, इवन लिजार्ड के स्थूल सूक्ष्म शरीर में ही पुरुष रहता है और भोग करता हुआ सा दिखता है। अभी भी आप कहते हैं साफ हुआ, बट नहीं हुआ है, क्योंकि ये थोड़ी गहरी बात है। फिर भी भगवान करे। सो यहाँ पर वो प्रकृति का और एक मीनिंग बताया था, याद आता है, षोडश विकार और 7 प्रकृति विकृति। वेरी गुड, याद आया। तो ये अर्थ यहाँ नहीं लिया जाएगा, ये अर्थ यहाँ नहीं लिया जाए। यहाँ क्या है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में पुरुष रहता है और भोग करता हुआ सा दिखता है, बस। तो शब्द का अर्थ प्रकरण के अनुसार लेना चाहिए और प्रसंग के अनुसार। यहाँ पे स्थूल और सूक्ष्म शरीर होता है, तो इसमें प्रकृति जो परिणमित हुई है वहां पे पुरुष स्थित हो गया है। पहली बात तो यही हम भूल जाते हैं कि अंदर वो बैठा, भूल जाते हैं। कितनी बार याद आता है, खाना बनाते समय याद आता है, प्रभु आपको देख तो नहीं पाती हूँ, बट आपके विग्रह को मैं नैवेद्य अर्पण करूंगी, आप जरूर ग्रहण करना। आप बोलते हो कभी कभी खाना बनाते समय, भगवान खाना अच्छा बने, मैं आपको भोग करना है मुझे, बट नजर अवेयरनेस कहाँ रहती है, पूजा रूम में जो विग्रह बैठा है, विग्रह को बिठाया है वहां रहती है, अंदर नहीं रहती। अभी से अंदर करो, गीता पूरी होने को आई है, अभी 15-20 दिन में, 1 महीने में खत्म हो जाएगा ये 13वां अध्याय। सो अब पुरुष प्रकृति में स्थित है। पहले हमने प्रकृति का अर्थ देखा, अब हम देखते हैं स्थित। स्थित गुणों का अर्थ देखा, अब हम देखते हैं स्थित शब्द का क्या अर्थ है। आप समझ रहे हैं मेरी लाइन कैसे चल रही है। स्थित शब्द का अर्थ है, भगवान भाष्यकार ने कहा, अंडरलाइन कर लिया, कर सकते हैं, प्रकृति आत्मत्वेन गतः। क्या बढ़िया शब्द है, प्रकृति आत्मत्वेन गतः। प्रकृति माने स्थूल शरीर कारण शरीर, कार्य कार्य सूक्ष्म शरीर कार्य करना नहीं बोल। तो प्रकृति आत्मत्वेन गतः माने हेलो अटेंशन प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट वाक्य। प्रकृतिस्थ शब्द का अर्थ तो इस तरह से होगा, प्रकृति आत्मत्वेन गतः माने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर मैं हूं, इस धारणा को धारण करना ही प्रकृतिस्थ होना है। ये घर क्या बोलते हैं, मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये आंख मेरी, मेरी देह मेरा। लेकिन
ये मानते हैं, ध्यान से समझ लेना, ये मानते हैं, ऐसा बोलते भी है, लेकिन देह बूढ़ा हुआ तो हम क्या बोलते हैं, मैं बूढ़ा हो गया। आंखों में कुछ तकलीफ हुई तो क्या बोलते हैं, मुझे कम दिखता है? तो मैं भाव आ गया ना, यही बात बोलते हैं। ये बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है हमारे जीव के अंदर। तो बोलते हैं मेरा, बट समझते हैं मैं। तो इस मैं की भावना को धारण करना, ये क्या है, प्रकृतिस्थ होना। अपनी बात पकड़ी, ऐसे श्लोकों का अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, नहीं तो मैंने समझ नहीं होगा। आत्मत्वेन गतः, हमारे वो मेरी आत्मा है, मैं ही हूँ, ऐसा समझना। तो जब आपको इस रूप में आप ऐसे जानने लगते हैं, मानने लगते हैं, तब कहा जाएगा आप प्रकृतिस्थ है। इति एतद, भगवान भाष्यकार कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, कार्य करण से तादात्म्य आपन्न हो जाना, आइडेंटिफिकेशन कर लेना। किसके साथ? कार्य करण माने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर के साथ। और फिर नेचुरली वह भोग करने लगता है। जब आप उसके साथ जुड़ गए हो, तो फिर जुड़ गए कैसे, ये मैं हूं करके। नहीं तो आंख सुंदर सुंदर देखती है, सुंदरता का भोग करती है, तो करने दो। कान कुछ सुनता है, सुनने दो, बट तुम उनके साथ क्या हो, तादात्म्य अपन हो, आइडेंटिफिकेशन किया है कि मैं वो हूँ। इसलिए आप क्या बोला, वो आई सो, इतना ब्यूटीफुल सीन मैंने देखा, तूने देखा कि तेरी आंख ने देखा है? तो तुमने आंख के साथ तादात्म्य किया, इसलिए आंख ने जो भोग किया तुम कहते हो मैंने किया। तो क्या हुआ, पुरुष प्रकृतिस्थ भुंक्ते। पकड़ी? सो भोग का अर्थ और एक समझ लो, उपलब्धा। आप कहते हैं ना, मेरे बेटे ने बड़ी उपलब्धि की, देश ने बड़ी उपलब्धि की, ऐसे बोलते हैं ना। उपलब्धा माने प्राप्त करने वाला, लब्धा, लब्धा माने प्राप्त। तो प्रकृति के साथ व्यवहार से उत्पन्न होने वाले, प्रकृति माने परिस्थिति, विषय, सबके साथ जो व्यवहार करते हैं, तब जो उत्पन्न होने वाले प्रत्यय है, सुख दुख मोह, इसका क्या करते हैं, पुरुष क्या करता है, उसका भोग करता है, माने उसको उपलब्ध होता है। सुख आया अंतःकरण में, यदि आप कहो कि ठीक है, बट हाँ आई एम सो हैप्पी, हो गया। ओ दुख आया, आई फील सो डिप्रेस्ड, माने आई आई लगते हैं ना, इसका मतलब है कि आपने क्या किया है, आइडेंटिफिकेशन। रमन महर्षि क्या करते थे, 24 घंटा 365 days, they all great beings are unattached. They are not identifying themselves with the body, mind, intellect. That's the point. Yeah? So इसको कहते हैं रियलाइज बीइंग। उनका और हमारे में एक ही फर्क है, हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वे आइडेंटिफिकेशन नहीं करते हैं। इसलिए देखो, वैराग्य जो चीज है कि मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, मतलब है कि आप कम से कम स्थूल लेवल के स्तर के ऊपर तो डिटेच हो, तब जाके अंदर से देह के साथ डिटेच हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। नहीं, मैं तो लग्जरी में रहूंगा, बट मैं रियलाइजेशन करूंगा, किसी जन्म में नहीं। इसलिए शास्त्र कहता है थोड़ा तप करो, थोड़ा। और इसलिए परमेश्वर भी ऊंचे साधकों को कुछ 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 कष्ट देते रहते हैं, जितने भी आप देखो, बारा महाराज देखो, मेरा देखो, मैंने सबको क्या क्या कष्ट दिए, विष का प्याला भेजन। हाँ, आपको भेजेंगे तो कोर्ट में उसका मर्डर ही करवा डालेंगे, जिसने आपके लिए कुछ ऐसा किया, FIR करेंगे, दिस दैट। मीरा ने क्या किया, कुछ नहीं किया। आप समझ रहे फर्क हम में और उनमें? सो ये उपलब्धा बन जाता है कौन, आइडेंटिफिकेशन वाला पुरुष, यही उसका भोग है। ये विषय का भोग थोड़े करता है, विषय तो बाहर पड़ा है। ये प्रकृति जो है, ये पेड़ पहाड़ नदी, ये तो बाहर पड़ा है ना। लेकिन भोग करता है माने
आंखों के द्वारा उसको अंदर लेता है और फिर उसको एंजॉय करता है। ये एंजॉय करना ये भोग करना है, अथवा उसको नफरत करना, द्वेष करना, ये भी एक भोग है। तो मैंने अनुकूलता प्रतिकूलता का भोग करता रहता है, बड़ा वाक्य बोल दिया। एवरी मोमेंट, दिन में हजारों बार आप अनुकूलता प्रतिकूलता का भोग करते हो। कभी ये अनुकूल है तो हैप्पी, कभी प्रतिकूल हो गया, आया चलता रहता है। तो आप क्या बने? पुरुष प्रकृति स्थूल। सो उसे पुरुष जानता है, उस अनुकूलता प्रतिकूलता को, उससे प्रभावित होकर सुखी दुखी बनता है, यही उसका भोग है। अर्थात शास्त्रीय वाक्य बोले तो उचित प्रमाणों के द्वारा विषयों को जानना ही भोग करना है। इसे बोलो, उचित प्रमाणों के द्वारा विषय को जानना ही भोग करना है। ये आंख से मैंने देखा कि सामने क्या पड़ा है, वो मुझे अनुकूल है तो मैं सुखी, प्रतिकूल है तो दुखी। अभी रोज फैन करते हैं, अभी फैन बहुत ठंड है और फैन कर दिया तो प्रतिकूलता हो गई तो दुखी। दुखी का अर्थ ऐसा नहीं कि दुख में बैठे, हल्का फुल्का लाइक डिसलाइक वाला मामला चलता रहता है। तो कहा तो यही जाता कि हम मिठाई का भोग करते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? मिठाई के रस का ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा, रसनेन्द्रिय के द्वारा, रसनेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय, उसके द्वारा वो रसनेन्द्रिय के द्वारा वह भोग अंदर आता है, और इस ज्ञान का उपलब्ध बनना ही पुरुष का भोग है। पकड़ी बात? सो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है, पुरुष प्रकृति स्थो ही भूखते प्रकृति जान गुणा। अब ये दूसरा शब्द लेते हैं, वैसे दो शब्द लिया हमने, पुरुष प्रकृति स्थो ही भूखते। अब ये तीसरा शब्द समझो, प्रकृति जान। जान माने, जान माने मेरी जान, ऐसा नहीं, जान माने उत्पन्न हो। ज शब्द का अर्थ क्या है? उत्पन्न, जन्म, जनी, जनी ऐसी, जननी, क्योंकि माँ उत्पन्न करती है बेटे को, जन, तो जन है। प्रकृति जान, तो प्रकृति से क्या उत्पन्न हुआ? पिछले श्लोक में ही कहा, विकारांशैव गुणांशैव विद्धि प्रकृति संभवान। संभवान माने उत्पन्न होना, संभव होना, संभूत। इसी से सो प्रसूति वगैरह सब सिमिलर टाइप के शब्द है। प्रसूत होता है, ये प्रकृति से संसार प्रसूत हुआ, ऐसे बोलते हैं। तो विकार और गुण ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। याद आता है ना? सब कुछ बातें विकार और गुण सब पिछले क्लास में करा है। तो पुरुष से कुछ उत्पन्न नहीं होता है, ये सारा जगत प्रकृति से उत्पन्न होता। पुरुष का क्या रोल है? गुणों को भोगना। उत्पन्न वो करती है, गुणों को भोगता वो है। सो पुरुष न तो संभूत होता है, ना उससे कुछ उत्पन्न होता है, ना स्वयं किसी से उत्पन्न होता है, ना उससे कुछ उत्पन्न होता है। सब कुछ प्रकृति से ही आता जाता है। सो श्रुति माता ने पुरुष का लक्षण करते हुए कहा, अपूर्व अनपरः, मतलब उस पुरुष के पहले कुछ नहीं था। सदैव सौम्य इदमग्रे आसीत, सबसे पहला वह पुरुष था, उसके पहले कुछ नहीं था। अनपरः, और उसके बाद भी वास्तव में कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। हम क्या कहते, भगवान ने क्यों ये दुनिया काहे को बनाई, काहे को दुनिया बनाई? उसने नहीं बनाई, प्रकृति ने बनाई। आया, उससे कुछ उत्पन्न नहीं होता, ना वो किसी से उत्पन्न हुआ। हिंदी समझता है ना? पकड़ा? सो इज बिगिनिंग लिस्ट जो कहते हैं वो इसीलिए कहते हैं। सो कोई कारण नहीं है
उसका कोई मूल नहीं है और उसके बाद में कुछ भी नहीं है ही नहीं कुछ, वो एक अकेला ही है। अभी भी जबकि सब कुछ दिखता है उत्पन्न हुआ, तब भी वह अकेला ही है। तत्वार्थ में, इन रियलिटी, वास्तविकता में कुछ भी जो दिखाई देता है वो प्रतीति मात्र है, वो परमेश्वर अकेला ही है। तो मतलब न उसका कोई कारण है न उसका कोई कार्य है शास्त्र की भाषा में। वो तो केवल सुख दुख मोहाकार अभिव्यक्तान गुणान भोगते, सुख दुख इत्यादि को भोगता है। सारा जीवन यही करते हैं, सुख दुख उदासीनता सब भोगते रहते। सो तीन प्रत्यय, सुखी दुखी मूढ़ पंडित अहमिति एवं। भाष्यकार लिखते हैं कि यही प्रत्ययों को भोगता है। मैं मूढ़, मैं पंडित, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं श्रीमंत, मैं गरीब, सब यही भावनाओं को भोगता रहता है ये पुरुष। सो इस तरह से पहली लाइन को हमने हैंडल किया, डील किया। पुरुष प्रतिष्ठो ही भोगते प्रकृति ज्ञान गुणा। यहाँ तक ठीक है, समझ में आई बात। अब हम आते हैं सेकंड लाइन के ऊपर। दूसरी लाइन कहती है, कारण गुण संग्रह अस्य सद असद योनिषु। श्लोका नंबर 22, राइट? 21, गुड। 21। सो सद असद योनिषु, सद असद माने अच्छी बुरी, यहाँ पे वो सत असत वाला मीनिंग नहीं लेना। सद असद अच्छी बुरी योनियों के माने जन्मों का कारण, अस्य माने इसका, इसके जन्म का कारण है गुण संग। ओ अच्छा, गुण संग है, इसके कारण उसको जन्म लेना पड़ता है। सो शरीर धारण करना पड़ता है। सो गुण संग में, अभी देखना फिर से भाष्य के ऊपर ही ज्यादा आज जा रही हूँ मैं, भाष्य के शब्दों को ही बता रही हूँ। तो भाष्यकार ने संग शब्द का अर्थ किया है आत्मभाव। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आत्मभाव। अपना बच्चा किसी से बहुत मिलता जुलता है, दोस्ती रखता है, आप क्या कहते हो? बहुत ज्यादा संग नहीं करना। और उसमें भी बुरा है तो उसका संग छोड़ दे, उसका संग छोड़ दे, ऐसे बोलते हैं ना माँ बाप। इसका मतलब क्या है? संग करने का मतलब क्या है? आत्मभाव। वो बच्चे को उसके साथ ऐसा संग होता है कि उसमें वह आत्मभाव रखने लगता है। वो दुखी तो अपना बच्चा भी दुखी, वो सुखी तो बच्चा भी सुखी। खुद का फर्स्ट रैंक आया लेकिन उसका वो फेल हुआ तो ये दुखी होता है। मतलब क्या? आत्मभाव। पकड़ी बात? संग माने आत्मभाव। देह के साथ संग का क्या अर्थ है? उसने मान लिया कि देह मैं हूं। इस संग के लिए भगवान ने एक और शब्द दिया है, अभिष्वंग। पीछे के चैप्टर्स में ये शब्द आया है, पीछे के कहा 13वें में ही आया है अभिष्वंग। तो भाष्यकार ने अभिष्वंग का अर्थ किया है, ध्यान रखना, मैं और डीपर जा रही हूँ थोड़ा। अभिष्वंग का अर्थ है अनन्यात्म भावना, माने अनन्य आत्म भावना। अनन्य माने क्या? अन्य, दूसरा नहीं, ये मेरा अनन्य दोस्त है, ये अनन्य भक्ति। चलो ये शब्द है अनन्य भक्ति, माने भगवान के सिवा और कोई नहीं। इसको क्या बोलेंगे? अनन्य भक्ति। हमारी कैसे है? अन्य भक्ति, इधर भी इधर भी इधर भी वाली। उनकी कैसे? मेरा जी की ही वाली। उन्हीं का स्मरण, उन्हीं का हुआ ना जन्माष्टमी, उन्हीं का, उनके सिवा और कोई नहीं। इसको क्या कहेंगे? अनन्य भक्त। ये जो बाहर से उपचार करते हैं ना हम,
दही हांडी करके, पारना झुला के, ये सब करके, ये अच्छा ही है। आप वेदांत पढ़ के ये नहीं समझना, क्योंकि वो करने के कारण तो परमात्मा की स्मृति आती है, उनकी लीलाएं याद आती है। नहीं तो हम पार्टी क्लब में ही मस्त रहते थे। आया मिठाइयाँ बनाए, मुझे कल कितने सारे फोटो आए, 56 भोग लगाया हमने, अम्मा जी 56, अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात है। परंतु पॉइंट इज दिस की सारे भोगों को भोगने वाला तो वास्तव में पुरुष है, परमात्मा है। ये बातें याद रहनी चाहिए। आप करो, सब कुछ करो, मना नहीं है। सो यहाँ पे कहते हैं अभिस्वंग अनन्य आत्मभावना, ये शब्द समझाने के लिए ये बात होता है। अनन्य माने समझ लेना, जिस चीज से हमें प्रेम हो जावे, प्रीति हो जावे, उसके साथ अनन्यता होती है। अनन्यता माने वो सुखी तो मैं सुखी, वो दुखी तो मैं दुखी। अनन्यता हो वह मैं ही हूँ ऐसा मान लेना अभिस्वंग है। मैंने उसके साथ कितना आत्मीय भाव बढ़ जाता है कि वह मैं हूँ और मैं वह हूँ, ऐसा हो जाता है। इस अनन्यता को ही आत्मभाव अथवा अभिस्वंग कहते हैं। तो जैसे देह के साथ आत्मभाव हुआ, देखो भाषा समझना, देह के साथ आत्मभाव हुआ तो देह में अन्यता की निवृत्ति हो गई, माने देह अन्य है, ये भावना खत्म हो गई है ना, अनन्यता आ गई। तो मैं और देह अलग है तो फिर आप बिना एनेस्थेसिया लिए ऑपरेशन करा लेते थे, यदि ये भावना है कि मैं और देह अलग है। नहीं, हम एनेस्थेसिया लेते ही क्यों? अनन्यता। आई बात समझ? सो यदि आत्मभाव होने का अर्थ है देह के साथ कि देह में अन्यता की निवृत्ति हो गई और देह में अहंता का बोध हो गया, अहम, मैं। लेकिन जहां भी संग हुआ वहां पे अनन्यता आती ही है। कम ज्यादा जो भी है, मंद हो ज्यादा हो, वो थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है। तो भगवान कहते हैं सुन लो, ये संग ही जन्मों का कारण है। शास्त्र में कहा जाता है, अब देखो आपके अंदर शायद कोई मेच्योर साधक है तो उसको ये प्रश्न आया होगा, तो उसको हम डील करते हैं। भाष्यकार ने डील किया है, पूर्व पक्ष उठाकर। तो शास्त्र में तो कहते हैं कि प्रारब्ध है, वासना है, इसलिए वापस जन्म लेना पड़ता है। तो ये गुण संग कहाँ से आ गया? अब इसको हम समझेंगे। आया प्रश्न समझ में आया? हम कहते हैं उसकी वासना पड़ी थी तो सुअर का जन्म लिया, उसकी वासना थी, बहुत द्वेष था तो सर्प का जन्म मिला, नाग का जन्म मिला। बहुत क्रोधी था तो व्याघ्र का जन्म मिला, लोभी था तो चतुराई थी तो लोमड़ी का जन्म मिला। तो इस तरह से जन्म हमें मिलते हैं बिकॉज ऑफ अवर वासना, ऐसा हमने सुना है। बट आज क्या बोला इधर 13वें अध्याय में भगवान ने 21 नंबर के श्लोक में? गुण संग, बी विथ मी तुरंत इधर बोला गुण संग के कारण जन्म मिला, वहां पे किसी किसी वासनाओं के कारण जन्म मिला, ये पहले ऐसा बताया है। तो देखो, तो प्रारब्ध के कारण जन्म मिला, तो प्रारब्ध क्या है आखिर में? मैं डीप पर जा रही हूँ, बिल्कुल अटेंशन से समझ लेना। तो प्रारब्ध क्या है? फाइनली प्रारब्ध कर्मों का परिणाम है ना। कुछ कर्म का फल मिला, कुछ कर्म का फल नहीं मिला। जो नहीं मिला तो वो भोगने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ा। पकड़ी आई बात? अभी तो समझ ले तो ही अच्छा है, बाद में मनन करना तो कठिन ही है। तो कर्म का परिपाक के कारण, लेकिन कर्म क्यों हुआ? मैं भी और डीपर गई, कर्म क्यों करते हैं हम? ऐसे ही करता है, कुछ कामना है, कुछ संकल्प है, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे BMW ही खरीदना है, वैगनर नहीं चाहिए। तो संकल्प आया, मेरी बेटी की शादी फॉरेन वाले में पढ़े हुए बच्चे के साथ ही करानी है, तो संकल्प आया। तो कर्म क्यों होता है? संकल्प। तो कर्म का मूल संकल्प। अब संकल्प क्यों हुआ? हेलो, संकल्प इसलिए हुआ
कि भोक्ता भाव है, आई वॉन्ट टू एंजॉय दिस, इसलिए कर्म संकल्प आया। सम्यक कल्पना, बारिश में घूमने निकलना है, सम्यक कल्पना, संकल्प आया। क्यों घूमने, क्यों निकलना है? एंजॉय करना है, मज्जा मज्जा माने सुखी होना है। तो भोक्ता भाव के कारण संकल्प आया, संकल्प से क्या हुआ? कर्म हुआ, कर्म का परिपाक बना प्रारब्ध, प्रारब्ध के कारण जन्म। पूरी चेन समझ में आई साकर? तो संग ही तो अच्छा, तो भोक्ता भाव, आई वांट टू एंजॉय, तो भोक्ता भाव जो है वो उसके लिए कारण क्या है? संग। आप घूमने निकले बट बारिश ही रुक गई तो संग, बारिश का संग मिला, तो भोक्ता भाव भी संग के कारण ही है। तो भोक्ता भाव संग, संग के कारण आता है। कुछ है ही नहीं, तुम अकेले हो तो क्या भोक्ता भाव? फ्रिज खोला, हाँ अंदर से सुगंध आई, दिस दैट, या क्या आपका डोमिनोज में ऑर्डर दिया, हाँ, आया, तो संग, संग हुआ उस वस्तु का, पिज्जा का, जिसका भी, तब जाके भोक्ता भाव सफल हुआ ना। सो भोक्ता भाव के मूल में है संग। तो संग ही अंततः जन्म का असली कारण है। वासनाओं को भी कहा असली कारण, कामनाओं को भी कहते हैं, बट ये वासना और कामना मर जाएगी यदि तुम संग नहीं करोगे। इसीलिए हम समझे कि जंगल में जाने को क्यों बोलते थे। आजकल तो हर चीज को पॉजिटिव लेने की आदत है, तो ये भी पॉजिटिव लो कि वृद्धाश्रम में क्यों डाल देते हैं, क्योंकि संग, उनको भी थोड़ा निसंग रहने की आदत पड़े, नहीं तो एंड तक चाबी भी नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं बताते। आया, सो एवरीथिंग हैज अ पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट। एनीवे, इसलिए वहां भेज देना ऐसा नहीं है, घर में रह के ही आप असंगता को उत्पन्न करोगे। सो नहीं तो वहां भी संगत तो चालू ही रहेगा, मेरा बच्चा, मेरा नपोता, मेरी पोती, वही चालू रहेगा, तो कोई संग नहीं, संग असंग नहीं होते। ये एक क्या है, एक उपचार है। सो कामनाएं वासनाएं रहती है, बट वो संग जब होता है तब जन्म मिलने का कारण बन जाता है। तो आई बात समझ में, कारणम गुण संगोस्य जन्मसु सदस्य योनि। जन्म का कारण क्या है? गुणों का संग। गुणों का संग माने सुख दुख ये भोगते रहते, तो फिर उसको भोगने की तमन्ना होती रहती। सो एक प्रश्न और उठता है कि संग तो सभी जीव करते हैं, सभी जीव को सुख दुख मोह सब संग होता रहता है, लेकिन फिर सबको मनुष्य की ही योनि क्यों नहीं मिलती है? सर्प योनि, स्वान योनि, हस्त योनि, हस्त माने हस्ती माने हाथी, गधा, ये सब योनियां क्यों मिलती है अलग अलग? तो ये साइड की बात है, बट भाष्यकार ने उठाई है तो हम भी उठाते हैं। तो इसका अर्थ है भिन्न भिन्न योनि मिलने का अर्थ है कर्म सिद्धांत। योनिया मिलेगी उसका अर्थ है गुण संग, बट भिन्न भिन्न योनिया मिलेगी उसके पीछे कर्म सिद्धांत। अच्छे कर्म किए तो अच्छी योनि, बुरे कर्म के लिए। आई बात फिर से बोलती हूँ, जन्म जन्म होने का कारण गुण संग, बट वो योनि में जाने का कारण गुण संग, बट भिन्न भिन्न योनि में जाने का कारण कर्म सिद्धांत। आई पकड़ी बात? ये ऑफलाइन होने से और भी स्पष्टता से अंदर घुस जाती थी बातें, बट इफ यू घर पे भी आप यदि कमरे में अकेले शांति से सुन रहे हैं अटेंशन से, तो भी घुसेगा। तो कर्म सिद्धांत वैसे तो गुण संग के अंदर ही है, आया ना? तो गुण संग के अंदर है, मैंने गुण का संग कब होगा? जब कर्म करेंगे, उसके अंदर नहीं आता है। बट अगर भोक्ता नहीं बनते, संकल्प नहीं होता तो कर्म नहीं होता था। तो यहाँ पे सद असद योनिषु जन्मसु गुण संगः कारणम, ये समझ लेना है। तो कर्म सिद्धांत को हेतु के रूप में
इसके रूप में भिन्न भिन्न योनि क्यों मिलती है, इस रूप में समझे। गुण संग को योनि ही क्यों मिलती है, जन्म ही फिर क्यों मिलता है, उसके संदर्भ में समझ लेना है। तो इस तरह से भाष्यकार अपनी व्याख्या क्या निगमन करते हैं, निगमन माने कंक्लूड करते हैं। कहते हैं प्रकृति स्थत्व आख्या अविद्या मूलतः इग्नोरेंस इज द कॉज फॉर एवरीथिंग। अज्ञानता के कारण ही जन्म मरण के चक्कर में जाना पड़ता है। तो जन्म मरण से छूटने का है ज्ञान, आत्मज्ञान, उसके सिवा और कुछ। तो प्रकृति स्थत्व आख्या अविद्या, भाष्य में देखना, ये अंडरलाइन करते जाना यदि भाष्य है तो प्रकृति में स्थित होना ही अविद्या है और उसी के कारण भोक्ता भाव है और गुणेषु संग है। उस अविद्या के कारण पुरुष का गुणों से संग हो जाता है और फिर वह काम को जन्म देता है, कामना को, फिर कामना भोक्ता भाव को, फिर प्रारब्ध है। इस तरह से संसार से कारणम इति भाष्यकार कहते हैं ये संसार का कारण है। अब एक और प्रश्न भाष्यकार उठाते हैं जो बहुत अच्छा है, इसलिए हम भी उसको समझ लेंगे। भाष्यकार कहते हैं, पूर्व पक्ष उठाते हैं, भगवान तो प्रकृति और पुरुष के लक्षणों की बात कर रहे थे 20वें-19वें श्लोक से। तो पुरुष के जन्म का हेतु बताने की बात कहाँ से आ गई, भगवान क्यों साइडलाइन किया, माने क्या बोलते हैं, अपने सूत्र से धागे से हट क्यों गए। ये प्रकरण तो ये नहीं था जन्म मरण वाला, तो अचानक जीव के जन्मों का हेतु क्यों बताया, तो बताया ना सदसद योनि है। तो कहते हैं इसकी संगति कैसे लगाते हैं भगवान, माने उसका उत्तर क्या देते हैं, इसको कहेंगे संगति लगा। तो भगवान कहते हैं भाष्यकार, तच्च परिवर्जनाय उच्यते। परिवर्जन माने त्याग, माने भाष्यकार कहते हैं कि ये साधक के माइंड में पक्का बात आ जावे, ध्यान में आ जावे कि ये जन्म मरण का चक्कर प्रकृतिस्थ होने के कारण ही है। हम भोगते हैं, इसलिए भोग जितना कम करेंगे उतना तप ज्यादा होगा, उतना जन्म मरण के फेरे से बचने के उपाय होंगे। सो ये प्रकृति का गुण संग ही जन्म का हेतु है, इसलिए उस जन्म मरण से बचने के लिए ये प्रकरण अत्यंत निकट है। गुण संग जन्म मरण का हेतु है जन्म का, इसलिए उस जन्म मरण से बचो, ये भगवान कहे बिना रह नहीं सके। इसलिए भगवान ने साइड से बात कर ली कि योनियों के सदसद योनि के जन्म का कारण गुण संग है। वैसे तो प्रकृति का गुण है, तो प्रकृति पुरुष की बातें हैं, बट ये साइड की बात भी भगवान ने रखा। इसलिए भगवान ने, परमात्मा ने ये सब सेकंड लाइन जो है इस 21 नंबर के श्लोक की, उसको छू लिया, बोल लिया। तो ये अद्भुत दृष्टि है भाष्यकार की कि वे हमें इस तरह से समझाते हैं। हमें तो कुछ सोचने को ही टाइम नहीं, तो क्या बात, हम कहेंगे ऐसा भगवान ने कहा पुरुष प्रकृतिस्थ होकर भोगता है, फिर भगवान ने कहा योनिया सद असद योनियों में जन्म लेता। हमें समझता ही नहीं है कि प्रसंग जरा सा बदल गया, क्यों बदला, क्योंकि निकट वाली बात थी इसलिए। सो भाष्यकार अपनी व्याख्या से इस पंक्ति का औचित्य सिद्ध करते हैं। परिवर्जनाय माने इस जन्म मरण की निवृत्ति के साधन के रूप में ये वैराग्य का उपदेश भगवान ने इनडायरेक्टली कर लिया। देखो इसी अध्याय में भगवान ने क्या कहा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानम यत्तज्ज्ञानम मतम मम। माने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही वास्तव में ज्ञान है, ऐसा भगवान ने कहा। क्यों, क्योंकि उसकी ये आपने समझ लिया, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र माने प्रकृति, क्षेत्रज्ञ माने जीवात्मा, नहीं तो परमात्मा, दोनों सेम ही है। अविद्या में है तो जीवात्मा, ज्ञान में है तो परमात्मा। तो ये बताया, तो ये दोनों को समझ लिया तो आपको क्या मिलेगा, फलश्रुति क्या है। तो पहले भगवान ने कहा था यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, इसे जानकर
अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। और इसी अध्याय के 23वें श्लोक में 2 श्लोक के बाद आएगा न स भूयो भी जायते, वह पुनः जन्म नहीं लेता। कौन? जिसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान हो गया, मतलब कि ये देह अलग है, मैं अलग हूँ, ये बात जिसमें समझ ली। ऐसे तो हम समझते, परोक्षतः हम भी समझते हैं, और व्यवहार करते समय दुखता है, तो ये परिस्थिति क्यों आई? क्यों? परिस्थिति को तो देह को भोगना है, तो शांति से बैठना नहीं है। तो ये समझ में है। तो क्षेत्रज्ञ को जान लिया तो भगवान कहते हैं न स भूय अभिजायते, वो पुनः जन्म नहीं लेता है। तो ये फलश्रुति इतनी बड़ी है, तो इसलिए आप ये सब कुछ समझो, ये पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, मैं कौन हूँ, समझो। इस तरह से भगवान कहते हैं पुरुष और प्रकृति के बारे में। हमने बिगिनिंग में ओपनिंग में एक प्रश्न डाला था, देखो क्या प्रश्न डाला था? पुरुष वास्तव में माने स्वाभाविकतया भोगता है या औपाधिकतया भोगता है? बात करें कि ना, स्फटिक का एग्जाम्पल देखो, अभी उसी को थोड़ा सा देखो ताकि ये चैप्टर एक प्रश्न पूरा हो। तो देखो, वास्तव में ये सुख और दुख का उपलब्धा कौन है? किसको मिलता है सुख दुख? परमात्मा को मिलता है। हम क्या समझते हैं? दीवाल को मिलता है, मुझे मिलता है ना। तो सुख दुख का उपलब्धा कौन है? जीव, मैं हूँ। नजर कहाँ गई जब ये प्रश्न पूछा? तो मेरे प्रति, अहम के प्रति गई ना नजर। अहम तत्व की तरफ अवेयरनेस चली गई, और उसी को भोक्ता कहेंगे। वो भोक्ता है सुख दुख इत्यादि को। और ये भोक्ता को भगवान ने क्या कहा? पुरुष। पुरुष है भोगते हो, और तो पुरुष को भगवान ने भोक्ता कहा। और पहले क्षेत्रज्ञ शब्द को क्या कहा था? एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। सेकंड नंबर के श्लोक में कहा था कि इसको जो जानता है, किसको? क्षेत्र को, उसका नाम है क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्रज्ञ ज्ञाता है और पुरुष भोक्ता है, ये 4 शब्द आए, बट वास्तव में क्षेत्रज्ञ और पुरुष एक ही है। इसलिए ज्ञाता और भोक्ता एक ही है, ज्ञान और भोग भी एक ही है। भोक्ता और ज्ञाता में कोई भेद नहीं, क्षेत्रज्ञ और पुरुष में भी कोई भेद नहीं। तो प्रश्न यह है कि क्या पुरुष वास्तव में भोक्ता है? स्वाभाविकतया उसमें भोक्तृत्व है? तो भगवान कहते हैं अहमर्थ में, माने मुझ में जो भोक्तृत्व की अनुभूति हो रही है, आई एम एंजॉइंग, मैं भोक्ता हूँ, ये अनुभूति हो रही है, तो वह स्वाभाविक नहीं। अग्नि में जैसे दाहकता है स्वाभाविक, वैसे पुरुष में भोक्ता भाव स्वाभाविक नहीं होता। ये नस दबाना कहो अथवा ये उंगली रखना कहो, जो पूरे क्लास का जो सेंट्रल आइडिया है, इसके ऊपर अब उंगली रख रहे हैं। तो भोक्तृत्व स्वाभाविक नहीं है, औपाधिक है। और इसलिए बिगनिंग में मैंने रमन महर्षि का एग्जाम्पल लेकर कह दिया था कि वो चाहे किसी को डांटे, चाहे मौन में रहे, चाहे समाधि में रहे, चाहे लेक्चर करे, जो कुछ भी करे, वह सोवत जागत परे पिता ने कहत कबीर। वे कहाँ रहते हैं? स्वरूपस्थ रहते हैं। अज्ञानी अविद्या युक्त जीव प्रकृति स्थ रहता है। ये मेन 2 वाक्य पकड़ लो, यही पूरी क्लास का ये। ये औपाधिक है। अहमर्थ, अहमर्थ माने अहम का अर्थ मैं जो हूँ, उसका वास्तविक अर्थ क्या है, स्वरूप क्या है? चेतन, ज्ञान स्वरूप है हम। ये इग्नोरेंट बन गए हैं, अविद्या वाले बन गए हैं। तो वास्तव में वो चेतन मात्र सत्ता है। अविद्या के कारण कार्यकरण संघात में स्थूल और सूक्ष्म शरीर में आत्मभाव करके भोक्ता रूप में उपलब्ध हो रहे हैं। शरीर से जितना असंगता करोगे
उतने आप ज्ञानी बनोगे। नहीं, मैं तो कॉफी पीते पीते उपनिषद पढ़ूंगा और टीवी देखते देखते थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा कभी नहीं होगा। देन यू आर स्टूपिड, आप फुकट की मेहनत कर रहे हो। सो भोक्तृत्व चेतन का स्वरूप नहीं है, चेतन अभोक्ता है। ये अथवा कहो कि चेतन में भोक्तृत्व की प्रतीति औपाधिक है। तो ये भोक्ता शब्द और अभोक्ता शब्द को इस तरह से समझ ले, तब हम समझेंगे कि हमने ये श्लोक को कुछ हद में समझा, क्योंकि इम्पोर्टेंट शब्द है प्रकृतिस्था। देखो इसका एक और अंडरस्टैंडिंग करते हैं हम। यहाँ पे कहते हैं वास्तव में यह जो पुरुष है वह उपाधि असंश्लिष्टत्वम ईश्वरत्वम, माने वास्तव में उपाधि से स्पर्श हुआ ही नहीं, उसका अछूता है वो। असंस्पृष्टत्वम माने संस्पृष्ट माने स्पर्श हुआ ही नहीं, अंदर रहता है लेकिन असंग तरह से रहता है। उसको क्या बोलते हैं? पुरुष अथवा ईश्वर, अंतर्यामी बोलते हैं ना, हम रहता है अंदर, है अंतर्यामी। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन तैतरीय। तो ये अंदर जो है वो अस्पृष्ट है। तो उपाधि से उपाधि की प्रतीति से संश्लिष्ट न होना, उपाधि में आसक्त न होना, ये ईश्वरत्व है। और उपाधि से संश्लिष्ट हो जाना ये जीव का लक्षण है। तो यहाँ पे जो श्लोक है प्रकृतिस्था, तो कहते हैं बट जीव और ईश्वर अलग अलग है। ईश्वर जीव जो भेद भेद भी विदा, माने ईश्वर और जीव में भेद नहीं है। रमन महर्षि का उपदेश सार पढ़ो, वहां पे वही आता है। सो जब वह वैसे वास्तव में यह शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, जो अंतर्यामी है, जो हमारे अंदर जीव बना हुआ सा दिखता है, वह वास्तव में स्वस्थ है। स्वस्थ माने स्वरूप में स्थित है। वह ये संसार के रोग से मुक्त है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के ओपनिंग पेज में क्या लिखते हैं? यत् सत्वात् अमृषेव भाति सकलम, यत् रज्ज्वा यथार्हे भ्रमः। जैसे रज्जु के ऊपर सर्प का भ्रम है, वैसे ये संसार भी सर्प के जैसा मिथ्या है, लेकिन दिखता है। सर्प दिखा ना, अज्ञानी को सर्प दिखा, ज्ञानी को क्या समझा? ये रज्जु है। ऐसे यत् सत्वात् अमृषैव भाति सकलम, क्लासिक पंक्ति, आई लव दिस पंक्ति। ये सकलम जो है वो सत्वात, वो जो सत्य स्वरूप परम तत्व है, उसके सत्य से ये सत्य दिखता है। रज्जु के एग्जिस्टेंस से सर्प दिखता है, वैसे उस परमात्मा के कारण ये जगत सत्य है ऐसा प्रतीति होता है, वास्तव में सत्य नहीं है। ऐसे ही ये पुरुष पकड़ लेना, ये बिंदु है, ये उंगली है जहाँ रख रही हूँ, ये वही बात है कि परमात्मा वास्तव में प्रकृतिस्थ होता बोलता नहीं है। ये सब प्रतीति है, भोगते भोक्ता भाव उसमें नहीं है। तो लगता है कि भोक्ता, जैसे पानी, रेत में पानी दिखता है इत्यादि, सो मेनी एग्जाम्पल, सीप में चांदी दिखती है इत्यादि एग्जाम्पल। देखो और एक एग्जाम्पल लेके पूरा करेंगे फिर। इनफैक्ट पहले बोला वही वाक्य वस्तु, परमेश्वर और आत्म तत्व अकेला है, वो बिल्कुल वही है और कुछ है ही नहीं। ये ठीक है ईशावास्यम इदगम सर्वम बोलना पड़ता है श्रुति माता को, कि हम, क्योंकि हम उतने मेच्योर नहीं हुए, इसलिए कहते कि ईशावास्य की दृष्टि करो। बट वास्तव में ईशा के सिवा कुछ नहीं, ईश्वर के सिवा इस सृष्टि में कुछ नहीं। जो दिखता है वो सब भाषित है, प्राकृतिक है। देखो जैसे और कुछ वो जो मैसेज आता है ना, कुछ हुआ नहीं, कुछ होता नहीं, वो सब इसी वेदांत के आधार पे। जैसे निर्विकार आकाश, आकाश विकारी है कि निर्विकार है? निर्विकार, इसमें कोई विकार। बादल दिखते हैं, अभी तो बहुत दिखते हैं,
तो वह आकाश मलिन मलिन दिखता है, थोड़ा ग्रेस दिखता है। परंतु जिस समय वह ऐसा दिखता है, उस समय भी ऐसा नहीं कि बादल के जाने के बाद, बादल के कारण मलिन दिखता हुआ भी वह निर्विकार ही है, स्वस्थ ही है। स्वस्थ माने बादलस्थ होने के, मेघस्थ होने के बावजूद भी वह स्वस्थ ही है। पकड़ी बात। वो मलिन सा जान पड़ता है, परंतु उस समय भी वह स्वस्थ और निर्विकार ही है और सर्वथा असंग है। आकाश कभी किसी से लिपटा नहीं होता है, अपने को लगता है बादल से लिपटे नहीं। वस्तुतः तो बादल भी आकाश रूपी है, उनकी कोई पृथक सत्ता नहीं है। इस बात को सूर्य के दृष्टांत से भी समझ सकेंगे। सूर्य सर्वथा ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, लेकिन उससे उत्पन्न होने वाले बादल, उसी से उत्पन्न होने वाले बादल उस सूर्य को ढक देते। आई बात। मतलब ये झूठा है, ये प्रतीयमान सारा भोग प्रपंच है, लेकिन हमको अच्छा सा दबा लेता है, हमारे ऊपर डोमिनेशन करता है, और हमारा जो अंदर का स्वरूप है उसको हम भूल जाते हैं और उसके साथ रह जाते हैं। सारा वेदांत आप व्यवहार में घटाओ, कट जाएगा। सो जैसे सूर्य सर्वथा ज्योति स्वरूप है, बट बादल उसे ढक लेते हैं और सूर्य अंधेरा जैसा मालूम पड़ता है, परंतु उस समय भी सूर्य अपने प्रकाश में ही स्थित है, ऐसा नहीं उसका व्यवहार होता। तो इस प्रकार पूर्ववत है। इस प्रकार केवल अज्ञान के कारण शुद्ध स्वरूप आत्म तत्व, परमात्म तत्व हमें प्रकृतिस्थ लगता है, विकारी हुआ। प्रकृति भोग करता है तो विकार आया, तो विकारी हुआ सा जान पड़ता है, वह कभी विकारी हुआ ही नहीं, वो सदा निर्विकार ही रहता है। तो इस तरह से यहाँ कहते हैं, लास्ट पंक्ति पूरी कर लेते हैं। सदसद कारणम गुण संगोष्य सदसद योनि जन्मसु। सद असद योनियों में ये जन्म लेता रहता है। सत्व गुण है तो देवलोक में जाता, रजोगुण है तो मनुष्य बनता, और तमोगुण है तो पशु पक्षी बनता है। इसलिए हम कहते हैं, बोलो कि ना बोलो, ऐसा हो गया। हम बड़े प्यार, अभी चलता है टीवी में, इसीलिए ये प्रसंग याद आया कि पेट को घर में, माने सड़क पे पेट का, वो दिल्ली में सब कुछ हो रहा है, तो पेट को घर में रखना मानो तमोगुण की सन्निधि में रहना, माय डियर। और देव पूजा के लिए घर नहीं है, जगह नहीं है। कई लोग मुझे कहते हैं, इसलिए बोलने से मैं रुक नहीं पा रही हूँ। कई लोग कहते हैं, मैं कहते हैं आपके घर में देवघर है? नहीं, पेट रहता है ना एक कमरे में, देवघर कहाँ से रहता? हाँ, बहुत सारे मेरे लोग हैं जो कहते हैं कि देवघर, एक जगह तो देखा है, देवघर 2 स्टेयरकेस होते हैं ना आपके ऊपर, अंदर से, घर के अंदर से एक स्टेयरकेस जाता है, फिर वो ऐसा करके कमरा आता है ना आपका, तो वो दो स्टेयरकेस के बीच में एक चौकोन जगह होती है ना, वहां देवघर बना। आई वाज शॉक्ड, आई वाज शॉक्ड। आई से बेचारे भगवान को वहां, और 2 पेट के लिए 2 कमरा, अथवा 1 कमरा, जोड़ी कमरा। What a pitiable condition of the mind of the people. पहले पहले नहीं, अभी भी कई घरों में मैं देखती भी हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है कि एक रूम पूरा देवघर का। तो कहीं कहीं सच बोलती हूँ मैं, मेरे आंखों के सामने नेरुल में एक है, तो बड़ा भर के देवघर माने देवताओं की मूर्तियां, देव, अच्छा लगता है, पूरा घर देवघर के जैसा। ऐसे और भी लोग हैं, मैंने अंधेरे में भी देखा है। मैंने अभी नाम कहाँ लेने बैठू सबका, क्योंकि नहीं तो उधर का नाम लूंगी तो मर जाऊंगी मैं फिर लोग नाराज हो जाएंगे। बट कहने का है कि अभी भी है काफी घरों में देवघर एक स्पेशल अच्छा सा है। किसी किसी के घर में वो स्टोर रूम है, उसको देवघर बनाया है, चलो वो भी ठीक है, छोटा सा कुछ होता है। बट एनीवे, बात ये है कि बात यहाँ से निकली कि तमोगुण
जब बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है, प्रीडोमिनेट करता है जीव के ऊपर, तब उसको पशु योनि मिलती है, पक्षी योनि मिलती है। तो किसके संग में रहना ये आप खुद डिसाइड करो। कारणम गुण संगों से सदा सद योनि जन्म सु। किसी को हर्ट हुआ है तो माफ करना, क्योंकि यही होता है। अभी टीवी में भी आता है, कोई लोग कहते हैं माफ करना, क्या करेंगे, क्योंकि बहुत सोचने वाली बातें हैं। शास्त्र पढ़ेंगे तो समझेगा, अन्यथा तो राग में और द्वेष में ही हम जीते हैं। सो सद सद योनि जन्मसु। भगवान उपनिषद में कहते हैं कामान्य कामयते मन्यमाना स काम भी जायते तत्स तत्स। जिसकी जिसकी कामना करते हैं, जैसी जैसी वासना है, वैसे वैसे आपको जन्म मिलता है। सो इसीलिए आप देखो कैसी वासना वाले हैं उनके साथ रहना, कैसे रहना। और आप ये मत सोचो कि हम तो, ये अभिमान मत करना कि हमें तो किसी का संग नहीं लगता है। नहीं तो भगवान मूर्ख नहीं है कि भगवान कहेंगे कि गुण संग के कारण आपको दूसरा जन्म अकॉर्डिंगली मिलता है। भगवान ने कहा है उस पर ध्यान रखना पड़ेगा, तो ध्यान देना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये बातें आती है। स यथा कामो भवति तत्क्रतु भवति, बड़ा श्लोक है। वो जैसी जैसी वासना है, कामना है, वैसा वैसा उसका कर्म है, वैसी वैसी उसकी योनियां है। तो इस तरह से कहते हैं। और प्रकृति जान गुण, तो ये हमने क्या डील किया, सदस्य योनि जन्मसु पुरुषः भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। प्रकृति जान गुणान भी देख लो, जो गुणों का संग करता है। तो देखो देह के गुण क्या है, बाल्यावस्था, युवावस्था, ये देह के गुण है, उसमें रहता है। उसके साथ जुड़ जाता है मैं ये जवान, जवानों की छाती बड़ी, माने एक गर्व, बाल्यावस्था, इनोसेंट, वृद्धावस्था, क्या क्या कहते हैं, चिंता, चिंता भज गोविंदम का श्लोक है। जब तक बच्चे हैं तब तक क्रीड़ा, बालस्तावत् क्रीडासक्त, तरुणीस्तावत् तरुणासक्त, वृद्धस्तावत् चिंतासक्त, परमे ब्रह्मणि कोपि न रक्त, कोपि न सक्त, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज गोविंदम। प्यारा प्यारा है भज गोविंदम। इंद्रियों के गुण क्या है, बहरा, गूंगा, माने मुझे अच्छा दिखता है, कम दिखता है, ये सब इंद्रियों के गुण। प्राण के गुण क्या है, भूख, प्यास। मन के गुण क्या है, राग, द्वेष। बुद्धि के गुण क्या है, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। देह के स्थूल सूक्ष्म, देह के अन्य गुण। तो इस तरह से प्रकृति जान गुणान समझ में आया। इसमें हम रम जाते हैं, इसके साथ आइडेंटिफिकेशन करते हैं, इसलिए फिर प्रकृतिस्थ कहलाएंगे। और फिर प्रकृतिस्थ हुए तो भोग करे बिना रह नहीं सकते हैं। फिर भोग किया तो अकॉर्डिंगली वासना बनती है, फिर कर्म, उसके मुताबिक कर्म होते हैं, उसके मुताबिक फल मिलता है, और फिर अन्य अन्य योनियों में घूमने का सौभाग्य मिलता है। और क्या बोले। सो इस तरह से यहाँ पे ये श्लोक पूरा होता है। नेक्स्ट श्लोक बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे इसी पुरुष का, जिस पुरुष की अभी बात करी ना, भुक्ते प्रकृति ज्ञान गुण, उसके 7 संज्ञाएं बताई है परमेश्वर ने। माने उसी पुरुष का जो निरुपाधिक है, निर्विकार, निर्गुण है, उनके 7 औपाधिक रूप में संज्ञाएं बताई गई जाएगी। उपदष्टानुमंता च भक्ता भोक्ता महेश्वर, प्यारा श्लोक है। परमात्मेति चाप्युक्तः देहेस्मिन् पुरुषः परः। इसको हम अगले क्लास में देखेंगे, बहुत ही सुंदर श्लोक है। और भक्ति के संदर्भ में भी हम थोड़ा देखेंगे, और वेदांत के संदर्भ में तो देखना ही देखना। नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को मिलते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।